हेलो स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 26 के अंदर अपन ये डिस्कस कर रहे थे कि स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं। इज इट क्लियर? क्या आपने स्पायरो कंपाउंड्स के एग्जांपल अच्छे से समझे? है ना। तो जितने भी मैं आपको क्लास में एग्जांपल कराता हूँ ना, तो आप एक बार रिवीजन के तौर पे क्या करोगे, उस कंपाउंड को वापस लिखो, है ना। उसका नेम दोबारा से लिखो। क्या वो सभी कंसेप्ट आपको आने लग गए या फिर कहीं मिस्टेक हो रही है, तो उनको आप बार बार लिखोगे तो आपको सारे के सारे रूल्स सब कुछ कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठ जाएंगे, है ना। ओके। क्या अपन इस पायरो कंपाउंड पे थोड़ी और प्रैक्टिस करें, है ना। जो मैंने अभी लास्ट डे क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन ऑफ द डे, वो काफी इजी था बच्चों, मेरे हिसाब से तो बहुत इजी था, मतलब, है ना। और उसका कोई भी आंसर नहीं आया मेरे, मतलब मुझे पता चला कि उसका कोई आज क्वेश्चन ऑफ द डे का वॉरियर ही नहीं है ना। बड़ी दुख की बात है भाई ये तो आप उसकी प्रैक्टिस और करो। चलो, मैं आपको 10 स्पायरो कंपाउंड और देते हूँ। पहले मैं आपको यहाँ कंपाउंड लिख देता हूँ और आप देखो, इजी से इजी करते हैं अपन, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? चलो, तो मुझे बताना। जैसे कि मान लो ये कोई स्पायरो कंपाउंड होता है, ऐसे इसका आप क्या नेम लिखते? इसका क्या नेम लिखोगे? बोलो। चलो बच्चों, कुछ एग्जांपल और लिखे मैंने, आप और प्रैक्टिस करोगे। आईपीसी में प्रैक्टिस के अलावा कुछ और कुछ है ही नहीं इसमें। इज इट क्लियर? ओके। चलो, इज दिस स्पायरो कंपाउंड? हाउ टू आइडेंटिफाई इज दिस वन इज स्पायरो और नॉट? only one common carbon which is connecting with two rings, then that type of compound is known as spiro compound. कैसे नंबरिंग करोगे बोलो? 1 नंबर किसको दोगे? 1 नंबर अपन देंगे जो इस एपेक्स कार्बन के नेक्स्ट कार्बन होगा, और स्मॉलेस्ट रिंग की नंबरिंग पहले करेंगे। तो इसका स्मॉलेस्ट रिंग इधर वाली है, तो उसको 1 किसको दोगे? या तो 1 इसको दो या 1 इसको दो, किसको देना चाहोगे? तो साथ में अपन कुछ बेसिक रूल्स को भी फॉलो करेंगे कि लिस्ट नंबरिंग मिल जाए, ऐसा कुछ भी, है ना। और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ओके, नेम लिखो, दिखाएं। चलो पहले इसकी भी नंबरिंग करो, नंबरिंग करो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप नंबरिंग करना सीखो। इज दिस स्पायरो? यस सर, ये एक स्पायरो कंपाउंड है। इस रिंग में कितने कार्बन? इस रिंग में कितने कार्बन? दोनों में 5 कार्बन, 5 कार्बन। ओके, तो फिर बोलेंगे आप चाहे किसी की भी नंबरिंग कर दो, चलेगा। तो आप किसकी नंबरिंग करना चाहेंगे? तो अपन उसकी नंबरिंग करेंगे जिसमें कुछ अपन को मिले, जैसे इसमें डबल बॉन्ड मिलेगा। ओके, तो अपेक्स कार्बन को 1 नहीं देना है, उसके नेक्स्ट कार्बन को 1 देना है। 1 2 3 4 5 6, और इसमें कुछ है ही नहीं तो छोड़ो, अगर होता तो नंबरिंग कर देता। इज दिस स्पायरो? यस, देखो ये रहा 1 कॉमन कार्बन। बताओ इसमें स्मॉलेस्ट कौन सी है? इसमें कितने कार्बन? 3। इसमें कितने कार्बन बच्चों? 2 कार्बन, ओनली 2 कार्बन है, तो बस इसकी नंबरिंग आपको करनी पड़ेगी। इवन उसमें डबल बॉन्ड है, लेकिन मैं ना चाहते हुए भी मुझे इसकी नंबरिंग पहले करनी पड़ेगी, कि क्यों? कि स्पायरो का रूल है। तो किसको 1 दूं? तो बोले ये इसका नेक्स्ट कार्बन है, ये इसका नेक्स्ट कार्बन है। सर किसी को भी दे दो, आप इसको अगर 1 दोगे तो 2 3 बन जाएगा, और इसे 1 देंगे तो 1 2 3 बन जाएगा। सर कोई है ही नहीं,
तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। चलो 3 तक पहुंच गए। अब आप बड़े वाले रिंग की आपको नंबरिंग करनी है, तो बोलो किधर से जाऊं, इधर से आऊं या इधर से, तो बोले नीचे से ले जाओ। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपका ये फायदा होगा कि आप डबल बॉन्ड को भी लीस्ट नंबरिंग मिल जाएगी। क्या ये बात ठीक है? इसको बोलो इज दिस स्पायरो, यस सर। ये अपनी छोटी रिंग, ये बड़ी रिंग, तो स्मॉलेस्ट रिंग की नंबरिंग पहले करनी है, तो वही हो जाएगा 1 2 3। अब बोलो बड़े वाली रिंग में आना है, तो 4 पे 5 पे कुछ मिलेगा, इधर आओगे तो नीचे जस्ट मिलेगा कुछ ना कुछ, तो बोलेंगे 4 5 6 7 8। इज दिस स्पायरो और नॉट, क्या ये स्पायरो कंपाउंड है? नो, बिकॉज वाई कनेक्ट तो ही नहीं, कॉमन कार्बन तो इसमें है ही नहीं। इज दिस बाइसाइक्लो? नो, ये बाइसाइक्लो भी नहीं है। उसमें क्या होता है, 2 कॉमन कार्बन होते हैं, स्पायरो में क्या होता है, 1 कॉमन कार्बन होता है। दे आर सेपरेटेड, ये तो दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो फिर अपन बोले इसका क्या करें, तो इसका आप एक ही काम कर सकते हो, दोनों रिंग में से आपको चूज करना पड़ेगा। अगर रिंग किसको मानोगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन किसको मानोगे, इट मींस दिस वन इज कंसीडर एज ए सिंपल साइक्लो, नो बाइसाइक्लो, नो स्पायरो। तो बोलेंगे सेम साइज के है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक को प्रिंसिपल कार्बन चेन मान लो और उसके अकॉर्डिंग इसे अपन क्या मान लेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट, तो बोलेंगे क्या है, साइक्लोहेक्सेन, बट इन दिस टाइम क्या बोलोगे इसे, साइक्लोहेक्साइल। क्लियर है, हेक्सेन को हटा के लास्ट में क्या कर दो, YL कर देंगे। इज दिस स्पायरो, यस, इसको अपन ने 1 दिया। अब बोलो ये रिंग बड़ी या फिर ये रिंग, तो बोलेंगे दोनों सेम साइज। अगर दोनों सेम साइज तो बोलेंगे कौन सी रिंग में जाना चाहेंगे, इस वाले में। 1 2, आप इसमें दो क्यों आए भाई, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, अपना फायदा होगा। ओके 3 4 5 6 और ऊपर वाले में जाओ तो चले जाओ, कुछ है तो उसमें नहीं। ओके ये बच्चों क्या है, क्या ये बाइसाइक्लो है, क्या ये स्पायरो है, क्या ये साइक्लो है, बताओ। इज दिस साइक्लो, यस सर। क्यों, बताओ कैसे पता चला सर, कॉमन कार्बन होना चाहिए था, इसके बीच में तो बॉन्ड है, इट मींस दिस वन कंसीडर एज ए साइक्लो कंपाउंड। और इसका नाम जैसे ब्रोमो लिखोगे वैसे ही सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखोगे बच्चों, साइक्लोप्रोपाइल, बिकॉज वाई दिस इज नोन एज साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोप्रोपेन था किसी जमाने में, आज ये एक सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, इसकी वजह से इसको अपन क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल। चलो इसका बोलो। ये बच्चों ये सबसे स्मॉलेस्ट स्पायरो, आपको कभी ये पूछे कि आप है ना सबसे छोटे से छोटा स्पायरो कंपाउंड बनाओ, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट, कम से कम कार्बन, कितने कार्बन आपको लेने पड़ेंगे, तो इतने तो लेने ही पड़ेंगे, तो बोलेंगे 1 2 3 4 5, 5 carbon is needed to draw smallest spiro compound, this one is smallest। इससे छोटा आप नहीं बना सकते, 4 कार्बन से नहीं बना सकते, 3 से नहीं बना सकते, है ना। चलो अभी 1 मिनट में या फिर मुझे 30 सेकंड में एक बात बताओ, बाइसाइक्लो कंपाउंड मान लो मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटे से छोटा मुझे बाइसाइक्लो कंपाउंड बनाना है, कितने कार्बन लेने पड़ेंगे, सबसे छोटा होना चाहिए। जैसे आपने बोला फॉर ए स्पायरो कंपाउंड 5 कार्बन इज रिक्वायर्ड टू एटलीस्ट 5 कार्बन इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द स्पायरो कंपाउंड, वैसे ही बाइसाइक्लो बनाना हो तो बोलेंगे सर बाइसाइक्लो अगर आपको बनाना है ना, तो 9th नंबर एग्जांपल में वही बना रहा हूं मैं जो सबसे स्मॉलेस्ट हो। कितने कार्बन आपको लगते हैं, आप माइंड में सोचो फिर देखो क्या सही है क्या आपका, कितने हैं, बोलो बोलो बोलो। यस, जैसे 5 है तो कितने कार्बन आपने लिए होंगे, मेरे हिसाब से ये बनाया होगा आप लोगों ने, ये वाला। इज दिस बाइसाइक्लो, यस सर, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड, एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही, ये 2 कॉमन कार्बन रहे, दैट वी नोन एज ब्रिजेड कार्बन, ये 3 ब्रिज रहे, तो इसमें इतने कार्बन है, तो कितने कार्बन है ये, तो इसमें तो 4 कार्बन, इट मींस दिस वन इज 4 कार्बन, दिस इज नोन एज स्मॉलेस्ट बाइसाइक्लो कंपाउंड। क्या मैं अब नेम लिखूंगा इनके, है ना, रेडी, ओके। चलो 1, 1 डाइमिथाइल, 1, 1 डाइमिथाइल स्पायरो, स्पायरो, उसके बाद में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, नीचे वाले रिंग में कितने कार्बन 1 2 3, ऊपर वाले में 1 2 3 4 5, तो 3.5। उसके बाद में बोलो
टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 और 5 कितने हो गए 8, और एक कार्बन आपने एपेक्स कार्बन वाला छोड़ दिया था तो 9 हो गए। 9 के लिए क्या आएगा बच्चों, नॉन आएगा। और फॉर ए सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, एन आएगा। नोनेन और फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो छोड़ दो। कितना आसान है। चलो इसका बताओ, इज देयर एनी सब्स्टिट्यूएंट, नो, छोड़ो। डायरेक्ट किस पे आओ, नेचर पे। स्पायरो, इसमें कितने कार्बन 5 कार्बन, इसमें भी कितने कार्बन 5 कार्बन, तो 5.5। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 11, 11 के लिए रूट वर्ड बोलो अनडेक। बॉन्ड की नॉलेज बोलो डबल बॉन्ड, कहाँ पे 1 पे, 1 ना लिखूं चलेगा, इन लिखूं डेकिन, अनडेकिन। इसमें बोलो स्पायरो 2.3, 2.3, 3 5 6 हो गए। टोटल कार्बन कितने बचे हैं इसमें 6। हेक्स बॉन्ड बोलो, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आया बच्चों 4 पे, तो क्या लिखूं 4 इन, 4 इन। इसमें बोलो स्पायरो, स्पायरो से पहले ब्रोमो आएगा, कितने पे आया 7 ब्रोमो। स्पायरो 2.1 2 3 4 5 7 और 8, 8 के लिए ऑक्ट फॉर ए सिंगल बॉन्ड एन, ऑक्टेन। बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हो सारे के सारे, है ना, सभी सही लिख रहे हो ना। इनका बोलो, ये कौन है सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्साइल। कहाँ पे लिखा है भाई ये, तो बोलेंगे 1 पे लिखा है इसलिए 1 लिखा नहीं, बाद में इस पे आओ। कंपाउंड का नेचर साइक्लो, नंबर ऑफ कार्बन 6 फॉर ए सिंगल बॉन्ड एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन। ये तो स्पायरो है, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है। कंपाउंड का नेचर कैसा है स्पायरो, तो स्पायरो लिख दिया ब्रैकेट, बाद में 5 5 5.5, बाद में अनडेक, बाद में बॉन्ड की नॉलेज सिंगल बॉन्ड एन। 2 पे क्या है बच्चों, ये 2 पे क्या बोलोगे एमाइड, व्हेनेवर कार्बन इज नॉट काउंटेड ऑफ एमाइड देन क्या लिखते हो कार्बोमाइड। बिल्कुल सही बात, कार्ब एमाइड लिख दो या कार्बोमाइड, बहुत आर सेम। ये साइक्लो कंपाउंड है, इसका नंबरिंग करोगे तो बताओ कहां से करोगे। ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना बच्चों, और ये डबल बॉन्ड है, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा डबल बॉन्ड की ज्यादा। आप अगर इसे 1 दोगे तो 2 3 4 5 मतलब 4 और 5 मिलेगा। इसे अगर 1 दोगे 1 2 3 4 और 5, तो बोलेंगे कौन सी नंबरिंग करेक्ट मानी जाएगी, राउंड वाली करेक्ट मानोगे या फिर बिना राउंड वाली। तो बोलेंगे सर डबल बॉन्ड को तो 1 ही मिलना है, चाहे राउंड वाली करो चाहे बिना राउंड वाले, तो क्यों ना इनका ख्याल रखा जाए। तो बोले नंबरिंग तो सेम मिल रही है 4,5, देन क्या आता है व्हेन वी गेट सेम नंबर फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देन गो फॉर अल्फाबेटिक ऑर्डर। ब्रोमो और साइक्लोप्रोपाइल में बी पहले आता है, इट मींस राउंड वाला ही नंबरिंग सही। अगर नंबरिंग सही तो उसका नेम क्या लिखोगे, उसका नेम लिखेंगे बच्चों 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। उसके बाद में 4 5 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद में कंपाउंड का नेचर, नंबर ऑफ कार्बन, बॉन्ड की नॉलेज। 1 ही नहीं लिख रहा हूं बच्चों, और फंक्शनल ग्रुप होता तो वो भी आ जाता, नहीं है तो छोड़ दो। इसका बोलना बच्चों, इसका हो जाएगा स्पायरो 2.2 पेंटेन, 2.2 पेंटेन। इसका बोलना बच्चों बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। इस वाले ब्रिज में कितने कार्बन 1, इस वाले ब्रिज में कितने कार्बन 1, बीच वाले में कितने कार्बन 0, इट मींस 1.1.0। और 2 और 2 4, 4 के लिए क्या आएगा टेट्रा,
टेट्रा, बाद में टेट्रा का लिखा है मैंने ब्यूट, 4 कार्बन रूट वर्ड में है ना ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा एन, ब्यूटेन। इतने और अपने बच्चों इस पायरो कंपाउंड के ऊपर प्रैक्टिस कर ली। तो अपने देखो सब कुछ सीख लिया मोस्टली तो आईयूपीएसी के अंदर। अब और कुछ नहीं रहा इसमें, कुछ बाकी नहीं है। बाकी तो आप पे प्रैक्टिस होती है बच्चों इसमें, कभी आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। नए नए नाम लिखने की ट्राई करो, मैं आपको और मटेरियल दूंगा और उसे पढ़ो, लेकिन करते रहो। चलो अब अपन नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं आगे। क्या कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं, जैसे कि जब भी एरोमेटिक कंपाउंड्स को याद किया जाता है तो अभी स्टिल आप बेंजीन समझो कि बेंजीन अपने आप में एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर है ये बात। तो बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम एक अलग से सजेस्ट किया हुआ है, उनका नेम अपन ऐसे नहीं लिखते। तो अपनी हेडिंग क्या होगी, अपनी हेडिंग होगी नेमिंग ऑफ आईयूपीएसी, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का आप नेम क्या लिखोगे और उनका नेम कैसे लिखोगे। देखो नंबर 1, जैसे ये कंपाउंड है, दिस वन इज एरोमेटिक और इसका बहुत ही पॉपुलर नेम है बेंजीन, ठीक है ना। तो बोलेंगे बेंजीन क्या इसका एरोमेटिक में भी अलाउ किया जाएगा क्या, तो बिल्कुल बच्चों इसका बेंजीन नेम है ना आईयूपीएसी के अंदर भी एक्सेप्टेबल है, नो प्रॉब्लम। आप इसका नेम वैसे मत लिखना, कैसे कि सर साइक्लो लिखा बाद में ऐसे नंबरिंग कर दी है ना, तो साइक्लोहेक्स 1,3,5 ट्राईइन, इस टाइप से इसका नाम सजेस्ट नहीं किया गया है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की एक अलग ही दुनिया है। क्लियर है। तो ये बेंजीन है और बेंजीन एक आईयूपीएसी नेम है अपने आप में। बेंजीन क्या है बच्चों, एक आईयूपीएसी नेम है। अब बेंजीन के ऊपर मैं कुछ ना कुछ लगाता रहूंगा, कभी फंक्शनल ग्रुप लगाऊंगा, कभी सब्स्टिट्यूएंट लगाऊंगा, तो उसके हिसाब से वो नेम चलेगा, है ना। अपने इनके नेम होते हैं। चलो देखो इनके लिए हालांकि कुछ इतने रूल्स नहीं है अपने पास, तो देखते जाओ एग्जाम्पलों के साथ। तो इस बेंजीन को बच्चों कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है, बोथ आर सेम, इट मींस ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ना बच्चों, ये घूमते रहते हैं बेंजीन में, इसलिए कई बार ये गोला बना देते हैं। कई बार ट्रिपल बॉन्ड जो ये जो डबल 3 है ना, ये मैंने ऐसे लिखे हैं तो उसको ऐसे लिख देते हैं, ये सब एक ही बात है। आप इनको ये अलग से ट्रीट मत करना, जब भी बेंजीन दिखे उसमें गोला बना देना आप, ठीक है। ओके चलो इसका नेम क्या होना चाहिए, मान लो CH3 लिख दिया मैंने इसमें, तो ये इट्स इतना इतना तो क्या है अपने आप में एक बेंजीन है। तो ये क्या है मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, चलो बढ़िया। इसके नेम देखो, मान लो एक इधर Br लिखा रहता है तो इसका नेम आप क्या सजेस्ट करते, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। जैसे फोर्थ नंबर पे एक CH3 लिखा रहता और एक यहाँ पे और CH3 लिखा रहता है, तो इसका आप नेम कैसे लिखते, तो नंबरिंग करता ना मैं ऐसे 1 2 करके, तो 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, ऐसे लिखते हैं ना। ओके जैसे कि मान लो मैं ऐसे लिखता तो 2 CH3 का लिखने का तरीका कुछ ऐसे रखता लेट सपोज, तो आप उस केस में इसका नेम क्या लिखते हैं, तो बोलेंगे 1 2 3 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। क्या लगता है बच्चों, सही है। चलिए इसका बताना, बोलो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, ये इसका नेम हो गया। एक चीज और सुनो बच्चों, जैसे देखो कई बार ये बेंजीन होता है ना, बेंजीन
इस बेंजीन में आपको मैं ऐसे लिख के दे देता, मान लो ये, या फिर मान लो मैं इस टाइप के लिख के दे देता, मान लो इस टाइप से। कई बार मान लो मैं इसको ऐसे लिख के दे दूंगा, आर दे डिफरेंट? ये बच्चों सभी सेम है। आप इन डबल बॉन्ड की पोजीशंस पे ध्यान मत देना। आप ऐसा मत बोलना कि सर जैसे इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसमें तो समझ में आ रहा है, लेकिन सर आपने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, ऐसे कैसे किया आपने? सर डबल बॉन्ड के किसी एक कार्बन की अगर आपने नंबरिंग कर दी तो वो तो सर सेकंड वाले को देना पड़ता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि इन बेंजीन ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, ये चलते रहते हैं, डायनामिक नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से इनकी डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती। इसी वजह से तो मैं इसका वो नाम नहीं लिख रहा हूँ, कौन सा, साइक्लोहेक्स 1,3 ट्राई 1,3,5 ट्राई इन, ऐसा कुछ भी अपन नाम नहीं लिखते। क्या पहली बात क्लियर हुई? दूसरी बात और ध्यान से सुनो। दूसरी बात आपको ये ध्यान से सुननी है कि ये बेंजीन है अपने पास, कोई ग्रुप, लेट सपोज कोई ए ग्रुप लिखा है और एक मान लो कोई ग्रुप लिखा हुआ है बी। वो बी कहाँ लिखा हुआ है? मान लो यहाँ लिखा हुआ है, या फिर मान लो हो सकता है वो बी ग्रुप यहाँ लिखा हुआ है, या फिर वो बी ग्रुप लेट सपोज आमने सामने लिखा हुआ है। क्या किया हुआ है उसमें? आमने सामने लिखा हुआ है। दे आर डिफरेंट और सेम। ये बच्चों ए भी हो सकता है और ये ए बी भी हो सकता है। मैं तो आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जनरली क्या होता है, ये पोजीशन कौन सी है? 1,2 टाइप है। तो ये 1,2 टाइप, चाहे आप इनको दो यहाँ पास पास लिख दो, चाहे यहाँ लिख दो, चाहे यहाँ लिख दो, चाहे यहाँ लिख दो, चाहे यहाँ लिख दो, कहीं भी लिख दो, ऐसी पोजीशन को नाम दिया गया है ऑर्थो पोजीशन। क्या नाम दिया गया है? ऑर्थो पोजीशन। अगर मुझे जैसे इसकी बात करें तो 1,3 टाइप है, तो जैसे इसको यहाँ लगा दिया, इसको यहाँ लगा दिया, कहीं भी लगा दो, 1,3 टाइप पोजीशन होनी चाहिए। ऐसी अगर कभी पोजीशन पे कोई होता है तो अपन ऐसा बोलते हैं कि मेटा पोजीशन। क्या बोलेंगे? मेटा पोजीशन पे है। तो मैं क्या बोलूंगा? बी इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ए। बी इज प्रेजेंट एट मेटा पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ए। इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन क्या बोलेंगे? पैरा पोजीशन। बी इज प्रेजेंट एट, बी इज प्रेजेंट एट पैरा पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू ए। लेकिन ये ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये आईयूपीएसी में सजेस्ट नहीं किए गए हैं। आपको अगर कॉमन नेमिंग लिखनी है तो कॉमन नेमिंग में चलेगा, नो प्रॉब्लम। जैसे मान लो आपको मैंने बोला कि एक बेंजीन के ऊपर ओनली एक CH3 ग्रुप होता है, ओनली 1 CH3, तो उसका कॉमन नेम बच्चों है टोलुइन। क्या नेम है? टोलुइन। ओके। और अगर 2 CH3 होते हैं तो उसका नाम होता है बच्चों जाइलिन। क्या नेम होता है? जाइलिन। लेकिन वो जाइलिन कौन सा जाइलिन है? ये जाइलिन ऑर्थो वाला है या मेटा वाला है या पैरा वाला? तो आप क्या बोलोगे? सर ये ऑर्थो जाइलिन है। क्या नेम है इसका? ऑर्थो जाइलिन। ये भी जाइलिन है, ये भी जाइलिन है, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? जाइलिन ये कौन सा है? मेटा जाइलिन। एम जाइलिन ये कौन सा बच्चों? पैरा जाइलिन। पी जाइलिन। पैरा को कभी पी पूरा नहीं लिखते, पैरा। सेम एज मेटा को भी कभी पूरा नहीं लिखेंगे, ऑर्थो को भी अपन पूरा नहीं लिखेंगे। तो आपको बुक्स में इस टाइप से लिखा हुआ मिल सकता है। इज इट क्लियर? ओके। जाइलिन मीन्स व्हाट? बेंजीन पे 2 CH3 लिखे हुए होने चाहिए। कितने एग्जाम्पल हो गए थे बच्चों? 6 हो गए थे क्या? अब देखो, बेंजीन पे एक OH लिख दिया। अब कई कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर ये अलग है क्या? तो बच्चों ये एक ही बात है, कोई इसको अलग मत समझ लेना। जैसे बोले यहाँ OH लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया, ये अभी 11th में आओ तो हो सकता है आप ऐसा लगे आपको ये अलग अलग है। अलग अलग कैसे? वो तो एक ही बात है ना। जब तक इसके ऊपर कोई ग्रुप दूसरा नहीं लगेगा तब तक तो अलग माना ही नहीं जाएगा, है ना? क्लियर है? और ऑर्थो, मेटा, पैरा ये सब कब आते हैं? जब 2 ग्रुप लिखे रहते हैं। एक ग्रुप में कभी ऑर्थो, मेटा, पैरा हो ही नहीं सकता। 1,2 है ही नहीं, 1,3 है ही नहीं, है ना? जब बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लिखाया जाता है बच्चों तो उसका नाम क्या लिखोगे? OH इज ए फंक्शनल ग्रुप, तो OH का नाम आएगा। OH क्या है बच्चों? एल्कोहल, तो लास्ट में क्या आएगा? ओल।
उसके हिसाब से लिखोगे तो क्या नाम होगा, तो बोलेंगे बेंजीनोल। क्या नेम होगा, बेंजीनोल। बट एक और इसका आईयूपीएसी में नेम सजेस्ट किया, वो बहुत ही पॉपुलर है, उसका नाम होता है बच्चों फिनोल। Whenever OH is group attached with benzene, the IUPAC suggest that कि आप इसको किस नेम से बुलाओ, फिनोल। वो भी आईयूपीएसी के अंदर ही माना जाता है। आप इसका नेम डेफिनेटली ये लिख सकते हो, कौन सा, बेंजीनोल। एंड फिनोल इज ऑल्सो सजेस्ट, और फिनोल डेफिनेटली बच्चों बहुत ही पॉपुलर नेम है। बेंजीनोल इतना पॉपुलर नेम नहीं है, फिनोल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा बुक्स में। फिनोल इज व्हाट, OH होना चाहिए किस पे, बेंजीन पे। और अगर मान लो मैंने ऐसा किया तो एक OH लगा दिया, एक CH3 कर दिया, तो बोले इस CH3 की पोजीशन तो सर डिफरेंट हो सकती है। OH को यहाँ कर दिया, CH3 को यहाँ लिख दिया, OH को यहाँ लिख दिया, CH3 को यहाँ लिख दिया। क्या बच्चों, क्या लगता है, ऐसा कर सकता हूँ ना मैं? तो OH इज ए फंक्शनल ग्रुप, CH3 इज ए सब्स्टिट्यूएंट। देन नंबरिंग किससे स्टार्ट करोगे, इससे 1 2 1 2 3 1 2 3 4। क्या नेम लिखोगे, तो बोलेंगे सर इतना इतना फिनोल के नाम से जाना जाता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, 2 मिथाइल फिनोल, 2 मिथाइल फिनोल, या फिर 2 मिथाइल बेंजेनोल। इसका नेम क्या लिखा जा सकता है, 3 मिथाइल फिनोल। इसका नेम बोलो, 4 मिथाइल, आगे बोलो, फिनोल। ओके बच्चों, जब एक CH3 बेंजीन पे लिखा रहता है तो उसे टोलुइन बोलते हैं, और 2 CH3 लिखा रहता है तो उसे जाइलिन बोलते हैं, और एक अकेला OH रहता है तो उसे फिनोल बोलते हैं, और एक OH और एक CH3 दो लिखे रहते हैं तो उसे बच्चों क्रिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिसोल। तो इसका ये कॉमन नेम है क्रिसोल। तो बोलिए कौन सा